Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Zubair. Student, in this video we'll learn about phrases and its types. What is phrase? So simply you can say that कोई भी दो या तीन लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा हो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही ना आए हों जिस सेंटेंस में, या दोनों में से कोई एक वर्ड ना हो, तो उसे कहते हैं फ्रेज। ना उसकी कोई सेंस बन रही हो, यानी कि कोई भी दो तीन लफ्ज़ फिक्रे में से निकाल के लिख दें, उनमें सब्जेक्ट और वर्ब ना आया हो, तो वो क्या होती है? फ्रेज। अब इसकी टाइप्स देखें स्टूडेंट्स की टाइप से पहले ना आपको अच्छी तरह नाउन पर नाउन, वर्ब और एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पहले वो एक दफ़ा देख लें ताकि ये करने में आपको ईजी हो जाए। लेकिन लेट्स स्टार्ट, फिर भी ये देखें, कुछ ट्राई करें करने की। नाउन फ्रेज। फ्रेज मैंने क्या बताया? कोई भी दो तीन लफ्ज़ जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना आए। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा। तो सिंपली अ फ्रेज फंक्शन इज़ लाइक अ नाउन, यानी कि नाउन फ्रेज ऐसी फ्रेज है जो नाउन की तरह काम करती है। मसलन द बिग हाउस इज़ फॉर सेल। अगर अकेला कहा जाए ना हाउस इज़ फॉर सेल, तो हाउस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो द बिग हाउस यानी कि हाउस के साथ एक दो लफ्ज़ों का इजाफा हो गया, और ये वर्ड और ये फ्रेज़ काम भी किसकी तरह कर रही है? नाउन की तरह। तो इसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज़। इसी तरह पॉन्डरिंग ओवर पजल इज़ माई हॉबी। हाल ही कहा जाए जी क्रिकेट इज़ माई हॉबी, तो क्रिकेट एक वर्ड है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन। हाल ही कहा जी पजल इज़ माई हॉबी, तो क्या होगा? ये एक नाउन हो जाएगा। लेकिन नाउन के साथ एक दो लफ्ज़ लग गए, उनके तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं आया हुआ, तो इसलिए ये क्या होगी? फ्रेज। फ्रेज के साथ वो नाउन भी नाउन के साथ एक दो लफ्ज़ लग गए हैं, तो ये क्या होगी? नाउन फ्रेज। और ये ज़रूरी नहीं है स्टार्ट पर हो, ये लास्ट पे भी हो सकते हैं। जैसे डू नॉट ईट फैटी फास्ट फूड। फूड क्या होता है? नाउन होता है। नाउन के साथ एक दो लफ्ज़ लग गए हुए हैं, तो ये और इनके अंदर सब्जेक्ट और ऐसे वर्ड लगे जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ड भी नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। शी इज़ अ स्लिम एंड स्मार्ट गर्ल। आप देखो हाली गर्ल क्या हो जाएगा? नाउन। तो नाउन के साथ बताया जा रहा है अ स्लिम एंड स्मार्ट गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। वर्ड फ्रेज ये थोड़ा इजी है। जिस फिक्रे में मॉडल वर्ब कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड वगैरह को। ये ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव, हैड वगैरह। उनके साथ ये मॉडल वर्ब या इज, एम, आर वगैरह ये किसके साथ आ जाए? मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जैसे जो एक्शन कोई भी जो वर्ब होता है जो एक्शन हो, फॉर एग्जांपल गो, ईट, प्ले, रन, प्ले वगैरह वगैरह, इनके साथ या तो इज, एम, आर लग जाए या क्या लग जाए? कैन, कुड वगैरह लग जाए, तो वो क्या बन जाएगा? वर्ब फ्रेज। ये पेपर में आपको कैसे आएंगे? अंडरलाइन उसने किया होगा, ठीक है। जैसे कि फ्लावर्स आर फ्लटरिंग इन फ्रेश एयर। आप देखो फ्लटरिंग क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो ये अंडरलाइन वाला क्या हो गया? वर्ब फ्रेज। इसी तरह दूसरी सेंटेंस में देखो प्रीटी प्लांट्स कुड ग्रो क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ क्या लग गया? मॉडल वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठे आ गए, तो ये क्या बन गया? वर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में कुछ भी जो ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, नाउन के बारे में मज़ीद ज़्यादा बताया जाए, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर नाउन के बारे में एक से ज़्यादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आ गए, इनमें नीचे क्वेश्चन बताए हुए हैं कि अगर उसका आंसर पढ़ने की कोशिश करो ना जिसको उसने अंडरलाइन किया हुआ पूरे सेंटेंस को, तो व्हाट काइंड किस किस्म की कोई चीज़ है, विच वन, हाउ मैनी कितने, ऐसी वो सेंस दे रहे होते हैं इसके। अब एग्जांपल देखो, अभी मैंने एडजेक्टिव क्या बताया? जो नाउन के बारे में मज़ीद ज़्यादा बताए। नाउन क्या था? किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम। शी इज़ वेयरिंग अ सॉफ्ट सिल्क स्कार्फ। स्कार्फ क्या चीज़ आ गई? नाउन आ गया। नाउन के बारे में एक से ज़्यादा लफ्ज़ अगर हाल ही कहा जाए ना सिल्क स्कार्फ, तो सिल्क क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लेकिन स्कार्फ के बारे में एक वर्ड में नहीं, एक से ज़्यादा वर्ड में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय। हाल ही कहा जाए बॉय क्या होगा? नाउन। कहा जाएगा इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन एक वर्ड के अंदर नहीं इसको एक्सप्लेन किया जा रहा। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय, एक से ज़्यादा वर्ड में नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव वर्ब। दिस ऐप इज़ ईजी टू यूज़। अब सिंपली कहा जाए दिस ऐप इज़ ईजी, तो क्या हो जाएगा?
हाल ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ईजी टू यूज़, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, पहले एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, किसी भी जो वर्ब के बारे में मज़ीद ज़्यादा मॉडिफाई करे, एक्शन के बारे में मज़ीद ज़्यादा बताए या एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद ज़्यादा बताए, वो क्या होता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब की जगह पे 2-3 लफ्ज़ आ जाए, यानी कि जिसको उसने अंडरलाइन किया हो वो एडवर्ब का काम कर रहे हो, तो वो क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज। फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर ना अगर वो पूरे सेंटेंस को पढ़ो ना, तो ये हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, तो ये वाले क्वेश्चन जैसे पूछने में आ रहे होते हैं। जैसे कि ये देखो, शी स्टेप्ड आउट विद स्लो स्टेप्स, वो आगे बढ़ी आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो, अब इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ ही स्टेप्ड आउट, तो क्या कहा जी, शी स्लेप्ड आउट विद स्लो स्टेप्स, तो उसका कैसा क्वेश्चन बन रहा है, हाउ ही ब्रॉट फ्लावर फॉर हर मदर, तो इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है जी, उसने फूल किसके लिए खरीदे, तो आंसर क्या बन रहा है, ही ब्रॉट फ्लावर फॉर हर मदर। ठीक है, ब्रॉट करने का वर्ब काम हो गया, खरीदने का काम हो रहा है, किसके लिए खरीदा जा रहा है, मदर के लिए। तो अब मदर के बारे में एक वर्ड में नहीं बताया गया, 1-2 वर्ड्स के अंदर बताया गया, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। ही स्पीक्स, अब देखो स्पीक क्या हो गया, वर्ब, इसको अच्छी तरह देखो, ही स्पीक्स, स्पीक्स क्या हो गया, वर्ब, हाल ही कहा जाए ना, ही स्पीक्स स्लो, ठीक है, या लो, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि लो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। लेकिन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एक लफ्ज़ नहीं, एक से ज़्यादा वर्ड है, तो कैसे बोला जा रहा है, इन अ स्लो वॉइस, या वैसे कहा जाए ही स्पीक्स लाउडली, लाउडली एक वर्ब आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एक वर्ड अगर आ गया तो। या ही स्पीक्स स्लोली, तो स्लोली एक वर्ब आ गया, तो वो अगर एक वर्ड आ गया तो वो क्या होगा, एडवर्ब। अगर एक से ज़्यादा वर्ड आ गए तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, फार, बिटवीन, ये क्या होते हैं प्रेपोजिशन। तो अगर प्रेपोजिशन के साथ कोई नाउन फ्रेज आ गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल, जिसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन होगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ क्या आ गया, नाउन फ्रेज, ये देखो ये नाउन है किचन, तो किचन के साथ 1-2 वर्ड आ गए, ये क्या होगी, फ्रेज होगी। ये क्या चीज़ है, नाउन फ्रेज। कैसे पता चला नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के साथ 1-2 वर्ड आ जाए, एक से ज़्यादा वर्ड आ जाए और उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी ना हो, तो वो क्या होता है, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के शुरू में क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गई है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। इसी तरह प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, हिज, हिम, देम वगैरह वगैरह, उनके साथ प्रेपोजिशन आ जाए। फॉर एग्जांपल, वी वेटेड एट स्टेशन आफ्टर हिम, अब देखो हिम क्या चीज़ आ गई है, प्रोनाउन आ गया है, तो प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन आ गई है, तो ये भी क्या होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप नहीं देखना जहाँ पे अंडरलाइन वाला है प्रेपोजिशन आ गया, आप कह दो जी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, नहीं, ये 3 कंडीशन है। एक कौन सी है, प्रेपोजिशन के साथ कोई एडवर्ब आया हो। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में मज़ीद ज़्यादा बताए, जैसे आई हैड नॉट सीन हिम अनटिल रिसेंटली, रिसेंटली जिसके एंड पे एल वाई आ जाए वो तो वैसे ही एडवर्ब हो जाता है ना, तो एडवर्ब के साथ क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। ठीक है, जिसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है और वह प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इन, ऑन, एट, अंडर, नियर से, उसके बाद या तो नाउन फ्रेज है उसके साथ लिखा हुआ है जिसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है, या उसके बाद कोई लिखा हुआ है प्रोनाउन, या क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बताया था, पहले एक दफ़ा वो वीडियो देख लो, फिर इसका अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।